हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ने वाले हैं कोशिकाओं में समसूत्री कोशिका विभाजन। तो इसके स्टेप हैं। स्टेप फर्स्ट, केंद्रक का विभाजन। यानी कोशिका का विभाजन होने से पहले किसका विभाजन होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। देखो, अभी क्या है, हमारी मदर सेल है। मदर सेल में हम देख रहे हैं ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर एक जाल है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन जाल, और इसको बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। और यहाँ पर क्या है, हमारा सेंट्रोसोम है, जो कि काम क्या करता है, कोशिका को विभाजित करवाने में मदद करता है। तो हम यहाँ पर दो चीज़ों को लेकर कर रहे हैं। बाकी और कोशिका के अंग होते हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है। अब हम चलते हैं इसकी पहली अवस्था पर, जिसको बोलते हैं प्रोफेज अवस्था। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि इसमें क्रोमेटिन जाल छोटे छोटे टुकड़ों में खुल जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। अब देखो, ये क्रोमेटिन जाल है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, खुल गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम? गुणसूत्र। यहाँ पर हमने चार को लेकर रखा है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम? गुणसूत्र बोलते हैं। ये क्रोमेटिन जाल छोटे छोटे टुकड़ों में खुल गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि केंद्रक जो झिल्ली है, ये वाली झिल्ली केंद्रक है, और इसके बाहर क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो केंद्रक झिल्ली का धीरे धीरे क्या होने लगता है? विघटन चालू हो जाता है, और जो तारक केंद्र होता है यानी सेंट्रोसोम होता है, वो इस साइड और इस साइड यानी दोनों साइड पर चले जाते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारी अवस्था आती है मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था। देखो, मेटाफेज अवस्था में क्या होता है कि इसमें केंद्रक कला पूर्ण रूप से विलोपित हो जाती है। यानी जो यहाँ पर केंद्रक की कला है, ये केंद्रक है, ये क्या होता है? ये पूर्ण रूप से विलोपित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद गुणसूत्र मध्य रेखा पर एकत्रित हो जाते हैं। तो ये गुणसूत्र जो तुम आपको दिख रहे हैं केंद्रक के अंदर, ये मध्य रेखा में क्या हो गए? एकत्रित हो गए। यानी मेटाफेज में केंद्रक पूरा नष्ट हो जाता है, और जो गुणसूत्र हैं वो एक मध्य रेखा में एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी अवस्था आती है एनाफेज की। किसकी आती है? एनाफेज की। इसमें क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर छोटे होते हैं, और गुणसूत्रों को कोशिकाओं के विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं। खिंचाव के कारण कोशिका लंबी हो जाती है, तथा गुणसूत्र अलग अलग ध्रुवों में पहुंच जाते हैं। देखो, यहाँ पर ये क्या है? ये सेंट्रोसोम से निकलने वाला क्या है? स्पिंडल फाइबर्स हैं। ये क्या करते हैं? ये गुणसूत्रों को केंद्रकों की ओर अपने खींचते हैं, जिससे क्या होता है कि जो गुणसूत्र है वो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी अवस्था आती है टीलोफेज। क्या आती है? टीलोफेज। देखो, टीलोफेज में क्या होता है? नए केंद्रक का निर्माण होने लगता है। जब ये गुणसूत्र चले जाते हैं इन दो ध्रुवों में, तो यहाँ पर क्या होता है कि नए केंद्रक का निर्माण होने लगता है टीलोफेज अवस्था में। देखो, यहाँ पर नया केंद्रक बन गया, और केंद्रक के अंदर क्या हो गए? ये आनुवांशिक पदार्थ आ गए, जिसको बोलते हैं हम बोलते हैं क्रोमोसोम। गुणसूत्र क्रोमेटिन में बदलने लगता है। अब देखो, ये क्रोमोसोम हो गया। अब ये क्या करेगा? ये बदलने लगे किस में? क्रोमेटिन में। जैसे यहाँ पर बदला था क्रोमेटिन जाल, तो वैसे ये क्या गुणसूत्र क्या होंगे? ये क्रोमेटिन में बदलने लगेंगे। उसके बाद लास्ट वाली अवस्था जो आती है हमारी, वो आती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका का विभाजन, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन पूरा क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अब यहाँ पर क्या होगा? ये पूरा कोशिका द्रव्य विभाजित होगी। विभाजित होने के बाद दो हमारी कोशिकाओं में टूट जाएगी। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझा है कोशिकाओं में समसूत्री कोशिका विभाजन।